सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर। और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जलसे जलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी, हमने सबसे बड़े जलसे किए थे, अपोजिशन के जलसों से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है, जलसे में कोरोना फैलने का खदशा ज्यादा होता है। कौम से अपील करता हूं कि एहतियात करें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। आज सूरत हाल ये है कि सारे पाकिस्तान में एवरेज पे 40% बिस्तरों पे अगर कोरोना के मरीज आ चुके हैं, तो ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसी रेट पे बढ़ता गया हमारे तो अस्पताल भर जाएंगे। अगर उनके जिधर वसाइल बहुत ज़्यादा है हमारे से, अगर वहाँ हेल्थ वर्कर्स को भी ख़तरा और अस्पताल भरे हुए हैं, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये है टाइम, हम सारी कौम मिल के एहतियात करें, SOPs पे चले। SOPs का मतलब ये कि सबसे बड़ा SOP ये है कि ये मुंह के ऊपर जो आप कवर करते हैं तो बहुत कम चांस हो जाती है जरासीम फैलने की। हमें जब पता है कि लोग जब जमा होंगे तो कोरोना फैलेगा, तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं, तो जुलूस से क्या होगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोगों ने मास्क भी नहीं पहने होते, तो उससे तो फैलने का आप चांसेस बढ़ाते जाते हैं। तो जब पहले ही फैल रही है, जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, मेडिकल वर्कर्स जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, हमें जब पता है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें, ताकि लोगों की हम जान खतरे से बचाएं। मरियम नवाज कहती हैं कि अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफों के लिए अभी बाकायदा तौर पर नहीं कहा। इमरान खान 2.5 साल से हाथ जोड़कर NRO मांग रहे हैं, हुकूमत जल्द ही अंजाम के पहुंचेगी। खिदमत नून लीग ने की और वही करेगी, मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग का ही है। नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान नहीं बल्कि लाने वालों से है, ये हुकूमत जल्द अंजाम को पहुंचेगी। मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, PDM का साथ दो और इस जाबिर, नालायक और नाअहल हुकूमत से हमेशा के लिए निजात पाओ। ये हुकूमत इंशाअल्लाह अब चल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लाए। एक इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो 2.5 साल से ये कहता रहा मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। आज पूरी दुनिया देख रही है, कल के TV स्क्रीन आप देख लें, आज के अखबारों की सुपर लीड्स आप देख लें, वो बंदा अपोजिशन से, मुस्लिम लीग नून से और PDM से हाथ जोड़ के NRO मांग रहा है। अल्लाह ताला ये जिल्लत किसी को ना दे। मेरी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा, और वो हम 13 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आप यकीन करें, मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग गए। सब MNAs, सब MPAs अपने इस्तीफे अपने हाथ में लेकर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अपने वतन के ऊपर, अपने कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमारे इस्तीफे पर इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत मुस्लिम लीग नून ने की है, मुस्लिम लीग नून ही करेगी इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर मुस्लिम लीग मीनार पाकिस्तान में जलसे में शिरकत की दावत के लिए मरियम नवाज की दूसरी रैली रवाना, जबकि जाती उम्रा से शुरू होने वाली रैली दाता दरबार इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में शुरका को मायल करने के लिए लीगी रहनुमाओं ने नोटों की बारिश भी कर दी। लीगी रहनुमा गाड़ी पर खड़ी होकर 100 के नोट फेंकने लगी। कारकुन नोट पकड़ने के लिए एक दूसरे को धक्के देते रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा कि रैली की सूरत हाल कैसी रही है? ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपनी रैली का आज जो है दूसरे दौर का आगाज किया है, और ये आगाज उन्होंने कहना के इलाके गज्जू मत्ता स्टॉप से जो है वो किया, जिसके बाद रैली जो है जहूनाबाद से होती हुई इस वक्त इचरा में मौजूद है।
تاہم گجو متا میں مریم نواز کی جانب سے مختصر سا خطاب بھی کیا گیا اور اہلیان گجو متا کو دعوت دی گئی. انہیں کہا گیا کہ اگر ٹرانسپورٹ ملے یا نہ ملے لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ مینار پاکستان میں 13 دسمبر کے جلسے میں لازمی پہنچیں گے. اس موقع پر وہاں پہ کچھ نوٹ جو ہیں 100 اور 50 روپے کے جو نوٹ ہیں وہ نچھاور کیے گئے اور جو مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے وہ ایک دوسرے سے الجھتے رہے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے. اس سے قبل بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے اپنی ریلی کا پہلے مرحلے کا آغاز کیا تھا اور اس کے اختتام پر شادرہ میں بھی ان پر کچھ نوٹ جو ہیں وہ نچھاور کیے گئے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو نوٹ تھے وہ جعلی نکلے, لیکن اس دفعہ جو نوٹ نچھاور کیے گئے ہیں وہ نوٹ خوش قسمتی سے اصلی تھے اور مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ انہیں مائل کرنے کے لیے نوٹ نچھاور کیے گئے اور کارکن خاصے خوش بھی دکھائی دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے الجھ بھی رہے تھے. تاہم ریلی جو ہے اس وقت اچھرا پہنچ چکی ہے, جو کہ اچھرا سے آگے ہوتی ہوئے اس کا اختتام جو ہے وہ تقریباً رات 8:30 بجے کے قریب اس کا اختتام ہوگا. یہ یہاں سے غازی ہوتی ہوئی ریلی جو ہے اپنے اختتام پر جب پہنچے گی اور وہاں پہ مریم نواز کی جانب سے مختصر سا جو ہے وہ خطاب بھی کیا جائے گا. بیسیکلی مریم نواز کو جو ہے وہ یہ میاں شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ خود شہر لاہور میں نکلیں اور اہلیان لاہور کو خود جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے اس کی دعوت دیں. تو اس حوالے سے مریم نواز جو ہے ان کی ریلی کا آج دوسرا دور ہے اور اس وقت وہ اچھرا میں موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے کارکن جو ہیں وہ خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. مریم نواز کی ریلی جب بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتی ہے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے, وہاں پارٹی کے ترانے بجائے جاتے ہیں, ان پر پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نچھاور کی جاتی ہیں. تاہم اچھرے میں کچھ مختصر سی فائر ورک جو ہے وہ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور مریم نواز نے اہلیان اچھرا کا شکریہ ادا کیا اور اب سے ریلی جو ہے اب سے کچھ ہی دور میں اچھرا سے آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گی. جی اب کی بار خوش قسمتی سے نوٹ اصلی پھینکیں گے. بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لیگی کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کارکنان نے رد عمل دیا تو ذمہ دار پنجاب حکومت اور عمران خان ہوں گے. مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت روز بیان دیتی ہے کہ جلسہ نہیں روکیں گے, عوامی رد عمل نہیں رک سکتا. گرفتاری کی دھمکیوں کے باوجود کوئی جلسہ نہیں رکا. عمران خان کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے. ڈی جے بٹ سے مقابلے کے بعد یہ بھاگ سکتے ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے, آپ FIR کاٹیں, ہم فریم کروا کے گھر میں لگائیں گے, گلے کا ہار بنائیں گے. یہ نفسیاتی اور جمہوری جنگ ہار چکے استعفوں سے پہلے گھر جانے والے ہیں. عوام آٹا چینی اور ووٹ چوروں سے چھٹکارا حاصل کرے گی. گجرانوالہ سے نون لیگ کے تمام ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے پارٹی قیادت کو ارسال کر دیے. کہتے ہیں استعفے پارٹی کی امانت تھے اور اپنے قائد کے حکم پر مستعفی ہو رہے ہیں. نواز چوہان اور عبدالرؤف مغل کے مطابق 6 ممبر قومی اسمبلی اور 13 ممبر پنجاب اسمبلی آج اپنے استعفے پارٹی قیادت کے حوالے کر دیں گے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ آج اپنے استعفے پارٹی قیادت کے حوالے کر دیں گے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں گجرانوالہ سے زاہد محمود دراز سے. زاہد محمود, اور کون کون سے نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آج گجرانوالہ MPA قیادت نواز چوہان, عبدالرؤف مغل اور توفیق بٹ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے 6 ارکان اور صوبائی اسمبلی کے 13 ارکان نے جو ہے گجرانوالہ میں اپنے استعفے جمع کر لیے ہیں, جو آج قیادت کو بھجوا دیے جائیں گے. اور یہ قیادت کی امانت تھی. وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم استعفے دے کر خوش ہیں. ہمیں جو 13 تاریخ کو قیادت نے بولا ہے جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم شرکت کے لیے. بہت شکریہ محمود راہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ اپوزیشن اجازت ملنے پر پریشان ہے کہ جلسے میں عوام کہاں سے لائیں گے. عمران خان کرپٹ اپوزیشن کے احساس پر سوال ہے.
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जलसा करें, बाबेला और बहाने नहीं, ओछे हथकंडों से हुकूमत का घबरा जाने का ख्वाब दरबारियों का दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। शहबाज गिल ने कहा कि 11 जमातें मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रही। उनकी ऐसी भोंडी कोशिशों से साबित हुआ कि करप्टोले की सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहती हैं कि अपोजिशन के इस्तीफों से इमरान खान या असम्बली को कोई नुकसान नहीं होगा। फजलुर रहमान इस्लाम के बजाय इस्लामाबाद पर नजर रखी हुई है। पूरी दुनिया के वजीर आजम भी मर जाएं तो फजलुर रहमान का कुर्रान नहीं निकलेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। और जो उनकी 14-15 सीटें हैं, अगर वो इससे समझते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, मैं समझता हूँ दीन की खिदमत वो कर सकते हैं, लेकिन सियासत की भूख उनको किसी तरफ का नहीं छोड़ेगी। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया है। और अब ये जनवरी में चले गए हैं, बिलाखिर हालात ऐसे होंगे 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियां होंगी। इस्तीफे देने से इमरान खान जो है या असम्बली जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद आना है और मार्च के सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा, इनके लिए और बुरे मुश्किलात के वक्त होंगे। इमरान खान ने कल दावत दी है, आएं और असम्बली में डायलॉग करें। मेरा ख्याल है ये एक सियासी सोच की बात है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर बताएं वो किस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो उस एजेंडे के खिलाफ है जो बयानिया नवाज शरीफ का, जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक टिकट में 2 मजे नहीं ला सकते आप। और पीपल्स पार्टी अपने ताश छाती के साथ लगा के खेल रही है। बेवकूफ लोग चौक और चौराहों में अपने आप को खामखा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कट तो मीडिया ने लगाना है। ये सारी अपोजिशन के लिए मैं पेशन गोई करने जा रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, ये बेनिफिशरी नहीं होंगे। ये बंद गली में जा रहे हैं और बंद गली के आगे गड़ा है। इस गड़े में बहुत अरसे तक जमहूरियत जो है वो इस गड़े में गिरी रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है, ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि लंदन से गियर लगाने वालों की हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। पीटीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है, ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। इस गाड़ी का हादसे 2-4 होना यकीनी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीडीएम के इस्तीफे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, लेकिन स्पीकर के सामने नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने तो इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इस्तीफे देने को तैयार नहीं। 2 दिन से पीडीएम की क़यादत बैठ के इस्तीफों के बारे में सोचो विचार कर रही है और इस्तीफों के हवाले से सबसे ज़्यादा जल्दी नवाज शरीफ साहब को, बेगम सफदर रहमान साहिबा को और मौलवी फजल रहमान साहब को है। और पीपल्स पार्टी और शीन लीग और बाकी जमातें वो हिचकिचा रही हैं इस्तीफा देने से, क्योंकि उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब की और बेगम सफदर रहमान साहब के और मौलवी फजल रहमान साहब के पल्ले तो कुछ नहीं है। इस्तीफे देने से उनका कुछ जाता नहीं है और बाकी जमातों के पल्ले कुछ रहता नहीं है इस्तीफा देने से। और बिलावल जरदारी साहब ने पिछले 2 दिनों से इनसे पूछा कि जनाब आपके पास प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, आप लॉन्ग मार्च निकालेंगे, आप इस्तीफे देंगे तो इससे क्या होगा। वो इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनको बस जल्दी है कि सुनिया हो जान गलियां विच मिर्जा यार नचे के मजदाक। ये नून लीग, मीम लीग और मौलाना फजल रहमान लीग ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं अपनी अपनी करप्शन और बदयांती को बचाने के लिए। बाकी इनके इस्तीफों का ड्रामा ये है कि नून लीग के रेलू कट्टे और फटीचर किस्म के जो इनके खिलाड़ी हैं उनके इस्तीफे इंस्टाग्राम में आ रहे हैं, टिकटॉक में आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, लेकिन स्पीकर असेंबली के टेबल पे नहीं आ रहे।
इनमें कतन कोई इत्तेहाद नहीं है, पीपल्स पार्टी 1% भी तैयार नहीं है इस्तीफे देने को, तो ये आवाम को बेवकूफ मत बना। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि दो खराब ज़हन अपने वालिद की लूटी हुई दौलत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम और बिलावल को कहीं और नौकरी करनी चाहिए। अली जैदी कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात 2013 से बहुत बेहतर थे। 2013 के इंतखाबात में धांधली के हवाले से 133 दरख्वास्तें दायर हुई। 2018 के इंतखाबात में 102 दरख्वास्तें दायर की गईं। इमरान खान दौर में बरामदात और सनतों में बेहतरी आई। इमरान खान हुकूमत कौम को तेज़ रफ्तार तरक्की दे रही है। कसूर से आपको अपडेट करें, जहां पर मोटरसाइकिल नाले में गिर गई, 2 खातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कसूर से, जहां पर 3 अफराद जान बहक हो गए हैं और मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। 2 खातीन समेत 3 अफराद जान बहक। कसूर के करीब मोटरसाइकिल नाले में गिर गई, 2 खातीन समेत 3 अफराद जान बहक। इसहाक नामी शख्स मुस्तफाबाद जा रहा था कि मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। नाले में बिजली की तार से करंट लगने से 2 खातीन मौके पर जान बहक, जबकि एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मेहर मोहम्मद आशिक से। जी मेहर मोहम्मद आशिक, बताइएगा कि इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज कसूर के नवाही गांव दफ्तू के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक मोटरसाइकिल जो है वो नाले के अंदर गिर गई, जिसके अंदर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं। इसहाक नामी शख्स दफ्तू से मुस्तफाबाद की तरफ आ रहा था कि मोटरसाइकिल जो है वो नाले में गिर गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जिनके नाम जो है रानी और सुगरा के नाम से जो है इनकी शनाख्त हुई है, वो तीनों जो है दोनों खवातीन मौका पर जान बहक हो गई, जबकि इसहाक नामी शख्स जो है ये अस्पताल जाके दम तोड़ गया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? जी रेस्क्यू का अमल जो है ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू 1122 जो है ये जब मौके पर पहुंची हैं तो इनकी टीम मौके पर पहुंची हैं तो ये खवातीन दोनों जो थी ये जान बहक हो चुकी थी। रेस्क्यू अमले में जो है वो दोनों खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद डेड बॉडी जो है उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डेड बॉडीज को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मेहर मोहम्मद आशिक, तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 56 मरीजों का इंतकाल, जिसने खतरे की घंटियां बचा दी। अमवात की तादाद 8603 हो गई। मजीद 3138 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,29,260 हो गई। 3,74,301 मरीज सेहतयाब हो चुके। 46,356 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 56 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,265, सिंध में 3,100, खैबर पख्तूनख्वा में 1,439, गिलगित बल्तिस्तान में 98, आज़ाद कश्मीर में 183 और इस्लामाबाद में 348 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में 1,25,250, खैबर पख्तूनख्वा में 50,752 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,58,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,94,00,000 हो गई। 4,81,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं अमेरिका और यूरोप में, ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। भारत में 1,42,000, रूस में 45,000, अफगानिस्तान में 1,820 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुशीर और साबिक सूबाई वजीर एजाज शाह शहराजी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। एजाज शाह शहराजी कोरोना के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां वो इंतकाल कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एजाज शाह शहराजी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एजाज शाह शहराजी हर दिल अजीज शख्सियत और मोतदिल मिजाज के मालिक थे। मुराद अली शाह ने कहा कि एजाज शाह एक बेहतरीन इंसान थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर, सूबाई वज़रा इस्माइल अवैस शाह और मंजूर वसान ने एजाज शाह शहराजी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया।
डीजे भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया, कहा अब भी इमरान खान का टाइगर हूं। जिस असलहे बरामदगी की बात की जा रही है उसका लाइसेंस मौजूद है। लोगों ने मेरे साथ जो कल किया, मेरे ऑफिस में सोया हुआ मुझे उठा कर घसीटते मेरा गला घोट दिया, मेरे गले से आवाज नहीं निकली, पूरी बॉडी मेरी जख्मी है, मेरी कमर उठाकर देखें खींचते घसीटते लेकर मुझे थाने में इस तरह बंद किया जैसे मैं जानवर या बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। मजदूर आदमी हूँ सर। मेरे पीछे मेरा साउंड एसोसिएशन सारा स्पीकर वाला इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा हमारे यहाँ पे रहम किया जाए, हमारे हाल पर रहम करें, हमें रोजी रोटी कमाने दी जाए। अगर स्पीकर लगाने पर पाबंदी है तो हर जगह स्पीकर पर पाबंदी कर दें, हमारा स्पीकर हमारे अपने पास अगले हमें कुछ महीना लगा दें। वजीर आजम ठीक कहते हैं, दो पाकिस्तान हैं, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए, दूसरा गरीब के लिए। इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदम अदायगियों पर CDA पर बरहम। कहते हैं कि बाप दादा की जमीनें छिन जाने वाले मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं, गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। जुनूनी भारत बाज न आया, LOC पर फिर शरंगेजी कर दी। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 2 नौजवान शहीद हो गए। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए खुई रत्ता सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। शहादत नोश कर गए 2 नौजवान और पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारतीय फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर का 49वां यौम शहादत। पाक फौज का शहीद को उनकी लाजवाल कुर्बानी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की यादगार पर खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से यादगार पर फूल चढ़ाए गए। शहीद के अजीज व अकारत अहले इलाका ने तकरीब में शिरकत की। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की कमांड संभाली। पाक बहरिया के कमोडोर अब्दुल मरीब ने नए कमांडर तैनात। इससे पहले कमांडर बरादर मुल्क तुर्की के पास थी। पाक बहरिया इससे पहले भी 8 मरतबा टास्क फोर्स 151 की कमांड संभाल चुकी है। कमोडोर अब्दुल मुनीब ने सबकदोश होने वाले कमांडर कंबाइंड टास्क फोर्स की टीम अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। तकरीब में बहरीन में तैनात पाकिस्तान और तुर्की के सफीरों समेत दीगर सिफारती और अस्करी शख्सियात ने भी शिरकत की। और इसके